एक तरफ जहां मौसमी बुखार अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से भिवानी शहर में दूषित पेयजल की समस्या गहराई हुई है, जिसके कारण नागरिकों की परेशानियां गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। दूषित पेयजल सप्लाई के कारण नागरिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हद की बात तो यह है कि समस्या से कई बार प्रशासनिक व संबंधित विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने में बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल की समस्या से परेशान स्थानीय विजयनगर निवासियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने मंगलवार को स्थानीय हांसी रोड पर रोड जाम कर रोष जताया। इस दौरान नागरिकों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तथा नारेबाजी करते हुए सरकार व प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द ही नागरिकों की पेयजल संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। प्रदर्शन को देखते हुए संबंधित विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे तथा 2 दिन में समस्या का समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों का गुस्सा शांत हुआ। इस मौके पर कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि पूरे शहर में दूषित पेयजल की सप्लाई लगातार की जा रही है, जिसके विरोध में नागरिक समय समय पर अपनी मांग भी उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन व संबंधित विभाग नागरिकों की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी समस्या से अवगत करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन का दायित्व है कि वो नागरिकों को पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाए, लेकिन सरकार और प्रशासन अपने इस दायित्व से मुंह फेर बैठी है, जिसका खामियाजा नागरिक भुगत रहा। प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि मौके पर आकर मुआयना करें ताकि स्वयं अपनी आंखों से लोगों की समस्या को देखें। कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है, जिसको आमजन के हित व समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्रवासियों को साथ लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं तथा समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन अभी पेयजल संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने पर मजबूर है। देखिए, पूरी भिवानी शहर में गंदे पेयजल की सप्लाई लगातार जारी है। इसके लिए हम पहले एससी पब्लिक हेल्थ से मिले, हमने डी साहब को अवगत कराया और आज हांसी रोड पर यह सब यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं, इन्होंने सबको अपनी शिकायत दे दी, डी साहब से भी, पब्लिक हेल्थ को भी। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। अरे भाई, एक पीने का पानी तो आप कम से कम अच्छा दे दो लोगों को। जब एक पीने का पानी आप अच्छा नहीं दे सकते तो लोग सरकार से और क्या उम्मीद करेंगे। कर दो, तो पानी तो आज तो मत दो। हम सभी कांग्रेस के साथी यहाँ क्या, जहां भी भिवानी में कोई भी प्रोटेस्ट होगा, किसी भी कोई भी लोग जनता कोई हमें जो बुलाएगी, हम वहां जाएंगे, उनके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द शहर में पीने के पानी की व्यवस्था को सही करवाएं, क्योंकि डी साहब और एससी साहब, एससी पब्लिक हेल्थ, आप एक बार आ जाए और ये पानी आप पी के दिखा दो एक बार। हम आपको नहीं कहेंगे दोबारा, अगर आप ये पानी यूज करके दिखा दो, हम आपको नहीं कहेंगे। हमारी कॉलोनी में भी, सभी कॉलोनियों में ये गंदे पानी की सप्लाई चल रही है। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से ये अपील करता हूं प्रशासन को कि आप यहाँ आए मौके पर और यहाँ आकर अभी यहाँ की तुरंत दिक्कत खत्म करें और फिर शहर में जहां गंदा पानी है उसको तुरंत ठीक करने का काम करें। क्या कहेंगे, बावजूद अनेकों बार समस्या का उठा चुके हैं, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो पा रहा, क्या कारण? आपने सारी हर जगह कवरेज करी है, हम पब्लिक हेल्थ एससी के पास गए या कहीं भी गए, लेकिन सरकार के कान पर और प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही। आप खुद बताइए, ये पीने का पानी जब आप नहीं दे सकते तो आप क्या दोगे भाई सरकार से? और एक आम नागरिक क्या उम्मीद करे? स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ये सुविधाएं तो सरकार को सबसे पहले देनी चाहिए और वो बिल्कुल सरकार इसमें विफल है, प्रशासन इसमें विफल है। जी, आज 50 से 60 लोगों ने ऐसे ऑफिस का घेराव कर रखा है, तो उस पर क्या? वहां भी जाएंगे, हम वहां भी जाएंगे। अभी यहाँ पहले इनका फोन आया कि भाई यहाँ ये समस्या हम बार बार अवगत करा चुके हैं, हम सारे साथी यहाँ आए। इसके बाद हम एससी साहब के पास भी जाएंगे, उनको भी अवगत कराएंगे, डी साहब के पास भी जाएंगे। और यहाँ मुझे तो लगता नहीं, कोई कहते रहे थे भाई हम किसी अफसर को बुलाओ जो इनकी, अच्छा चलो आ रहे हैं, यहाँ भी कोई पब्लिक हेल्थ का ऑफिसर आ रहा है, उससे भी बात करेंगे। भाई हम भिवानी में, मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, भिवानी में कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमें कॉल करो, हम 5 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे और आपके हकों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आपका साथ देंगे। प्रशासन चाहे हम पर मुकदमे लगाए, प्रशासन कितना भी दबाने का प्रयास करे, हम डरने वाले नहीं है। आम लोगों की बात हम उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष का एक दायित्व बनता है कि जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते शहर के एक नागरिक के साथ खड़ा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत सिंह गुलिया।
पूरे हंसी रोड पे और पूरे विजयनगर में बिल्कुल सड़ा हुआ पानी, बदबूदार पानी, जो अगर एक बार आप चला के देख लो तो रोड पे से बदबू जाती थी शाम तक। और इस बात को हम पिछले 3 महीने से सभ्य तरीके से सिविलाइज्ड लोगों को साथ लेके अपना बात पहुंचा चुके हैं। डीसी साहब से भी मिल के आ चुके हैं, एससी साहब की बात कर ली, पोर्टल्स पे भी हमने डाल लिया, लेकिन किसी बात का कोई बिल्कुल किसी को मतलब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं आता कहीं से। तो अब ये हार थके के भी थोड़ा अपनी बात पहुंचाई जाए आप लोगों के माध्यम से हमारे पास, नागरिकों के पास। कल हमने घूम के सबसे बात करी, इकट्ठा किया, और हमारे पास कोई तरीका नहीं अपनी बात पहुंचाने का, कुछ छोड़ नहीं रखा सरकार ने। ये असंवेदनशील सरकार है बिल्कुल, कोई इनको नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, शोबाजी चलती रहती है और अपने काम करते रहते हैं। नागरिकों का जो होता रहे वो अपने आप झेलेंगे। ये बहुत ही असंवेदनशील, इररेस्पॉन्सिबल और ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल और इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का। तुरंत उनको ये सप्लाई बंद करनी चाहिए। जो गंदगी आ रही है, गंदा जा रहा है, कम से कम पानी ना आए तो गंदा तो ना आए ना। तो हम लोग तो इसीलिए इकट्ठे हुए, हमारी कोई मकसद किसी का एक ये नहीं है कि हम किसी कोई अव्यवस्था फैलाएं या हम सड़क जाम करें या कुछ ऐसा, लेकिन हमारा समाधान निकलना चाहिए। कोई भी ऑफिसर आके बताए, कहे कि जी ये दिक्कत है और हम इतने दिन में करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। अधिकारियों से इसके बारे में अवगत कराएं। मैंने आपसे बताया कि टॉप अधिकारी हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, हम खुद जाके बैठ के टाइम लगा के उनसे बहुत अच्छी तरह सारी चीजें बता के करके आए। तब उन्होंने कहा था सैंपल भरेंगे, सैंपल भरवाओ, मेरे साइन करवा लो, ऐसा कर लो, ये रहे डॉक्टर स्वास्थ्य हमारे साथ। लेकिन उसके बाद सांसद मंत्रियों के पास एक एक आदमी कहाँ घूमता रहेगा। सांसद मंत्रियों का ये काम है, उनको क्या पता नहीं है। डीसी साहब ने हमारे सामने कहा कि हमें सारे शहर का पता है। हमने कहा पोर्टल दिखाएं, पानी दिखाएं, बोले कि नहीं हमारे पास सारी चीजें, हमें सारी इनपुट है, पता है, एंड हमें भी मालूम है, वी टू नो दिस दैट दे नो एवरीथिंग। हर गली कुच्चे का सब कुछ पता है हम लोगों को, लेकिन बात को पहुंचाने के बाद भी किसी बात का समाधान नहीं होता। तो हमारे पास तो क्या तरीका है, नागरिक क्या करेगा, आप लोग बताओ। तो हमारी अब प्रशासन से अपील है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, उन पे ध्यान दिया जाए और नागरिकों की स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। ये तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है कि ऐसा पानी आप सप्लाई कर रहे हो। लीगल नोटिस भेजे जाएंगे और क्या करा जाएगा। समस्या देखने को मिली है। तो आज जय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ पे जी। हमने विजयनगर का, हाउसिंग बोर्ड का, पटेल नगर का एक पानी की साफ जो गंदा चल रहा था उसको साफ करने के लिए 2-3 कट मारे थे। तो वहाँ पे हमें पुरानी सीआई की लाइन मिली थी जिसमें सीवर का गंदा पानी आ रहा था, तो उसको हमने बादशाह भवन से काट दिया था। तो अब ये लाइन हासी गेट से लेके बादशाह भवन तक की जो बीच की लाइन बची हुई है, इसमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम बची हुई है, क्योंकि इस लाइन को हम वहाँ पे जो मेन 10 इंची लाइन है उसमें नहीं जोड़ सकते। तो अब इसका अल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं। अल्टरनेट देने के लिए हम या तो लाइन लगाएंगे या फिर इसी को देखते हैं कि इसमें कट मार के चेक करवा के देखते हैं। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मान पा रहे हैं, हम लोग काफी परेशान है। देखो जी, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। विजयनगर का जो पानी गंदा आ रहा था लगभग हमने कम्प्लीटली साफ कर दिया है। एक एप्लीकेशन लिखो, पब्लिक बताओ जी कहाँ हम अपनी कोशिश कर सकते हैं जितना भी हो सके। पुरानी लाइन है वो उनमें दिक्कत आ रही है, कई जगह पे लाइन 2-2, 3-3 भी जुड़ी पड़ी है, इसकी वजह से भी समस्या आ रही है। कई जगह पे हमने कनेक्शन जो ले रखे हैं लोगों ने, पुराने कनेक्शन जो ले रखे हैं लोग के पाइप के वो गड़ चुके और वो सीवर का पानी भी खींच रहे है, वो भी दिक्कत आ रही है। कुछ हमने एक 4 किलोमीटर का लाइन का एस्टिमेट वो प्रोग्रेस में है। कुछ एरिया में उसमें जो लाइन ले रखी है वो हम लगाने लग रहे हैं। जैसे निर्माण गली में हमने लाइन लगवा दी है, शास्त्री मार्ग में भी लाइन लगवा दी है। 1-2 जगह और जो हमने दिखा है कि भाई जहाँ पर दिक्कत हो रही है उसकी लाइन रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास 4 किलोमीटर का पाइप अवेलेबल है। आज हम देखते हैं जी उच्च अधिकारियों से बात करके कि इसकी लाइन रिप्लेसमेंट करवाएं या फिर इसमें ही कट मरवा के इसको ठीक करवाएं। एक रिक्वेस्ट मैं करूँ जी, यही साहब है, एक रिक्वेस्ट करा ये हम देखो जी 1 साल ईमानदार जितने बड़े देखो जी हम मैक्सिमम
हम एक हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान और निदान ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें लाइन में जो सीवर का पानी आ रहा है तो इसको हम किसी भी लाइन से नहीं जोड़ सकते, और पब्लिक में जो भी जैसे सप्लाई जो आ रही है वो हम सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें सप्लाई नहीं दे रही। इस लाइन में इसमें खाली सीवर का पानी चल रहा है, तो उसको हम ठीक करेंगे। देखेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको करते हैं कि ये लाइन रिप्लेसमेंट करें या फिर इसके अंदर ही कट मार के चेक करवा के इसको ठीक करवाएं।